तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i plus 2j minus 3k equal to 7 and another plane is r vector dot 2i plus 5j plus 3k equal to 9 and also through the point 2, 1, 3। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करता है। जहां पे दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्शन से एक नया प्लेन बनाना है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करता है और वही वाला प्लेन इस पॉइंट से पास करता है, मतलब कि ये पॉइंट गिवन रिक्वायर्ड प्लेन में लाई करता है। तो याद करेंगे लाइंस हमने 11th में पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तो हमें थर्ड लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इनकी इंटरसेक्शन से पास करती है। हमें अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो बच्चों उस लाइन की इक्वेशन हमने सीखी थी फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम्स सेकंड लाइन इक्वल टू 0। सेम सिचुएशन है, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करता थर्ड प्लेन, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन। तो ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन चाहिए। इट इज द प्लेन विच पासिस टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। इट इज गिवन बाय फर्स्ट प्लेन प्लस के टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है, प्लेन की इक्वेशन है जो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करती है, P1 प्लस के टाइम्स P2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में प्लेन जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो हम जानते हैं प्लेन की इक्वेशन ऐसी होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहां ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो कांस्टेंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में प्लेन जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो क्यों ना इसको इजी बनाने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों उसके लिए r की जगह पे आपको r की वैल्यू पुट करनी है, r वेक्टर की xi प्लस yj प्लस zk। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर, ये देखो r ये फर्स्ट प्लेन है, r मैंने अभी बोला r की जगह पे आप xi प्लस yj प्लस zk पुट कर सकते हैं। तो बच्चों डॉट का साइन डालो, आगे क्या लिखा है 2i 2j माइनस 3k इक्वल टू 7। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करो, x को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस y वाले को y से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस z वाले को z से मल्टीप्लाई करेंगे 3z, क्योंकि बाकी सभी तो 0 बन जाएंगे, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, i डॉट j डॉट k, ये सभी 0 होते हैं। तो ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। तो डायरेक्टली i वाले को i से प्लस j वाले को j से एंड k वाले को k से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फाइन, जो 7 था वो मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये देखो ऐसे था ना बच्चों, मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है दिस वन। बच्चों फर्स्ट प्लेन, सिमिलरली अगेन इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, उसको भी आप डायरेक्टली r की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk पुट करोगे और डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आपके पास सेकंड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 9, जिसको आप फाइनली ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2। तो बच्चों हमें प्लेन चाहिए जो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज गिवन बाय द फार्मूला। क्या फार्मूला है, फर्स्ट प्लेन, ये फर्स्ट प्लेन प्लस फर्स्ट प्लेन प्लस k टाइम्स सेकंड प्लेन
जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, या तभी मिलेगी अगर k मिलेगा। तो k निकालने के लिए आल्सो गिवन दैट दिस प्लेन लाइज ऑन दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर पड़ा है। आल्सो इट इज गिवन दैट प्लेन 1 passes through the point 2 1 3। बच्चों पास करने का मतलब क्या होता है, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, y की जगह पे 1, z की जगह पे 3। तो वी हैव 2, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 1 पुट कर दिया, z की जगह पे 3 पुट कर दिया, -7 प्लस k टाइम्स, यहाँ भी x की जगह पे बच्चों 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 1 पुट कर दिया, z की जगह पे 3 पुट कर दिया। दिस इज द कंडीशन। तो यहां से आप k निकाल सकते हैं, 4 प्लस 2 -9 -7 k टाइम्स 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। सोल्व करके k मिल जाएगा बच्चे बड़े आसानी से। तो लिखेंगे 4 प्लस 2 6, 6 में 16 माइनस k -10, ये कट गया, प्लस 9k। बच्चों यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 10 डिवाइड बाई 9। बच्चों हमारा आंसर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, यहाँ पे जाएंगे तो k की वैल्यू 10/9 पुट कर देंगे। तो k की जगह पे 10/9 पुट कर दो, तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, k की जगह पे 10/9, 2x 5y 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर ये 9 ऐसे नीचे लिखा हुआ है, एलसीएम ले लो, 18x प्लस 18y 27z 63, 10 को अंदर ले लो, 20x 50y 30z 90। तो बच्चों जो डिनोमिनेटर में 9 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बना दो। तो लास्ट स्टेप इज, अब आंसर इज x की टर्म्स कितनी करो सभी, ये x की टर्म, ये भी x की टर्म 38x, y की टर्म्स, ये भी y की टर्म, ये भी y की टर्म, इनको प्लस किया 68y, ठीक हो गया। z की टर्म, ये z की टर्म है, ये भी z की टर्म, तो प्लस 3z, फाइन। तो कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो इनको प्लस किया -153। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अगर तो कोई कॉमन डिवाइड हो रहा है कर दो, नहीं तो दिस इज द आंसर। तो बड़ा ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।